हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज फॉर द पी टाइप्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक्स नहीं समझोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। ओके, तो सबसे पहले मुझे सिंपल बताना सेमीकंडक्टर्स होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर्स हम क्यों कहते हैं कि ये कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है या ये सेमीकंडक्टर है। हम क्यों कहते हैं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि डिपेंड करता है कोई भी चीज। अगर मैं सिंपल सी बात करूं, मेरे पास आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, हम कहते हैं दे आर कंडक्टर्स। हम क्यों कहते हैं कि ये कंडक्टर्स हैं? और हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। अब हम क्यों कहते हैं कि ये सेमीकंडक्टर है? हम कहते हैं वुड जो है वो इंसुलेटर है। हम क्यों कहते हैं कि वुड इंसुलेटर है? तो सोचा करो ध्यान से, क्यों होता क्यों है, हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमेशा हर चीज के पीछे रीजन होता है, और रीजन को अगर आइडेंटिफाई करोगे तो आप जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे। ठीक है, अब देखो हम क्यों कहते हैं। सिंपल सी चीज है। अगर मैं कंडक्टर्स की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कंडक्टर्स, मैं बोल रही हूँ आयरन जो है वो कंडक्टर है। अब कोई चीज कंडक्टेंस क्यों शो करती है? कोई चीज कंडक्टेंस क्यों शो करती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच गिव्स करंट, है ना। अगर आपके किसी भी मेटल के अंदर, हम मेटल्स को कहते हैं ना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, तो वो जो मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स क्यों हैं? क्योंकि उनमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का इजी फ्लो है। मतलब लाइक सिंपल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली फ्लो कर रहे हैं। अगर मेरे कंपाउंड, मेरे मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर रहे हैं, इसका मतलब करंट जनरेट हो सकता है। सिंपल सी बात ध्यान से समझना, कंडक्टर भी बहुत तरह के होते हैं, मेटालिक होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक होते हैं, काफी डिफरेंट होते हैं, ठीक है, और उन पे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो हम उसकी बात नहीं करेंगे अभी। हम सिंपल सी बात कर रहे हैं, हम क्यों आयरन को कंडक्टर्स कह रहे हैं, हम क्यों मेटल्स को कंडक्टर्स कहते हैं। तो कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, जो इजिली अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है वो अपनी आराम से इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कैसे करवा सकते हैं, वो सिंपल सी चीज है। हम बात करते हैं इसके अंदर बैंड गैप की। किसी को दिक्कत है तो मैं पूरी वीडियो बैंड गैप पे लेकर आऊंगी, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ क्योंकि हमें सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। ओके, तो ये देखो ध्यान से, हम कह रहे हैं बैंड गैप्स के बारे में। तो बैंड गैप क्या होता है? इसके अंदर दो साइड्स होती हैं। ओके, दो साइड्स के अंदर एक है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब जो भी आपके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि वो मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? मेटलॉइड होते हैं ना। ओके, तो देखो एक है वैलेंस बैंड, ठीक है, और एक होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वो जगह है जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना होता है। अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्शन बैंड में होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। ओके, अब ये मत समझना कि अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो उसकी कंडक्टेंस कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगी, नहीं, उसमें भी डेविएशंस हैं। सिंपल सी बात सोचो, अब कंडक्शन बैंड में जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस आएगी, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन की वजह से अपनी कंडक्टेंस होगी, हर एक आयन की वजह से अपनी कंडक्टेंस होगी, है ना। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ आयंस, उसकी वजह से कंडक्टेंस आती है। ओके, अब कंडक्टेंस में यहाँ पे एनर्जी गैप होता है। ध्यान से देखो, ये वैलेंस बैंड है, ये है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड मतलब जो भी आपके मेटल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी प्रेजेंट है वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वही वैलेंस बैंड में प्रेजेंट होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, अगर वो कंडक्शन बैंड में जाते हैं तो वहां पे जितने ज्यादा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। ओके, और इसका ये जो एनर्जी गैप है, दैट इज योर एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप जितना ज्यादा होगा वो उतनी ही कम कंडक्टेंस शो कर पाएगा। सिंपल सी बात है ना। यहाँ पे ये वैलेंस बैंड है। कंडक्टेंस बैंड क्या है? कंडक्शन बैंड, जहां पे पार्टी हो रही है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचना है। अगर आपको पार्टी करनी है तो आपको यहाँ पहुंचना पड़ेगा, तभी आप एंजॉय कर सकते हो। घर पे बैठे तो एंजॉय नहीं कर सकते ना। तो ये वैलेंस बैंड है, ये आपका घर है, आपको जाना है पार्टी में, दैट इज योर कंडक्शन बैंड। वहां पे आप पार्टी को एंजॉय कर सकते हो, डांस कर सकते हो, तो वो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं। दैट सिंपल मीन्स। ओके, तो अब सिंपल सी चीज
है घर से कंडक्शन बैंड मतलब घर से पार्टी जाने के लिए जितना एनर्जी गैप होगा, अगर आपका एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, आपको पार्टी तक पहुंचने के लिए उतना ही टाइम लगेगा। या फिर सिंपल सी बात अगर मैं कहूँ, आप दिल्ली में रह रहे हो, ठीक है, आपको जाना है बाहर लखनऊ वगैरह जाना है, ठीक है, आप दिल्ली में हो, आपको लखनऊ जाना है और पार्टी आज ही है और आपको लखनऊ जाना है, तो क्या आप जा पाओगे? नहीं जा पाओगे, आप नहीं जा पाओगे। आप सडनली तुरंत ही कम टाइम में आप नहीं जा पाओगे वहां पे बाय ट्रेन, नहीं जा पाओगे। वो तो डिपेंड करता है, यहाँ पे हम सिर्फ ट्रेन की बात कर रहे हैं, समझ लो, हम सिर्फ ट्रेन की बात कर रहे हैं, हम कोई एरोप्लेन जेट की कोई बात नहीं कर रहे, हम सिंपल बात कर रहे हैं। आपको पार्टी में जाना है, आपकी पार्टी की जगह का जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आप सोचोगे यार बहुत बोर हो जाएगा, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, वहां जाके एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा, थक जाऊंगा या थक जाऊंगी, ऐसे है ना, हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, आप इंसुलेटर की कैटेगरी में आते हो। ओके, इंसुलेटर की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो पार्टी में पहुंच नहीं पाएंगे। अब दूसरी क्लास क्या होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लखनऊ के काफी पास रहते हैं, तो वो लोग सोच रहे हैं कि भाई पास में तो जगह है, चले जाते हैं पार्टी में, ठीक है, तो वो पार्टी में जा सकते हैं। तो वो क्लास आती है सेमीकंडक्टर्स की, जिसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकते हैं, जिनके पास पॉसिबिलिटी है कि वो जा सकते हैं बाय सम मीडियम, कुछ ना कुछ उनके पास मीडियम होना चाहिए, तभी वो वहां जा पाएंगे। अपने डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा ना उन्हें, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पार्टी में मौजूद हैं, जैसे कि घर वाले, तो वो होते हैं आपके कंडक्टर्स। वो तो पार्टी एंजॉय करेंगे ही ना, जो पार्टी जिनके घर में पार्टी है तो वो तो एंजॉय करेंगे ही ऑफ कोर्स, तो वो है आपके कंडक्टर्स। मतलब वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, उनको कोई डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उन्हें कोई डिस्टेंस गैप को फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब वो ऑलरेडी पार्टी में ही है, ठीक है। अब देखो, अब आपको शायद आपको क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाहती हूँ। अब मैं बोल रही हूं, अब हम फ्री बैंड के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि जो कंडक्टर्स होंगे, जो हमारे कंडक्टर्स होंगे, और ये आपके सेमीकंडक्टर्स और ये आपके इंसुलेटर। इंसुलेटर वो लोग हैं जो पार्टी में जा नहीं पाएंगे, वो बहुत दूर रहते हैं, उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो वो सोचेंगे भाई बहुत टाइम लगेगा और हम पहुंचते पहुंचते इतना थक जाएंगे कि हम पार्टी को कहाँ से एंजॉय करेंगे, तो वो लोग नहीं जाएंगे, उनके पास कोई चांस नहीं है कि वो जा पाए, ठीक है। तो ये है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में बहुत गैप वाले लोग, इनका एनर्जी जो गैप है वो काफी ज्यादा है, ये जो एनर्जी गैप है वो काफी ज्यादा है, तो वो लोग होते हैं इंसुलेटर के अंदर, जैसे कि वुड। ओके, और एक होता है सेमीकंडक्टर। अब हम पहले कंडक्टर्स की बात करते हैं। तो मैंने बोला जो पार्टी में ऑलरेडी मौजूद हैं, जो घर वाले हैं, वो तो पार्टी एंजॉय करेंगे ही ना, तो वो कौन से लोग हैं जिनका वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर गया है। ओवरलैप मतलब वो उसी पार्टी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, तो ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग। केमिस्ट्री की टर्म्स में हम इन्हें कहते हैं ओवरलैपिंग, और सिंपल मीनिंग की टर्म में आप इसे क्या कह सकते हो, वो लोग पार्टी में ही मौजूद हैं, तो वो पार्टी एंजॉय करेंगे ही, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तो वो उसी पार्टी के अंदर है, मतलब वैलेंस बैंड के पास ही है, एकदम पास है कंडक्शन बैंड। ओके, तो ये है कंडक्टर्स जिनके पास कोई एनर्जी गैप नहीं है, जिनको कोई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक आते हैं सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स में क्या है, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, इसमें ज्यादा एनर्जी गैप नहीं है। इसका मतलब मैंने क्या बोला, वो लोग जो लखनऊ के पास रहते हैं वो जा सकते हैं, उनको पास कम डिस्टेंस, मतलब वो कार से ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं, तो उनको कार चाहिए ना, उनको मीडियम चाहिए ताकि वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाए। इसका मतलब आपके सेमीकंडक्टर्स को क्या चाहिए होता है, टेम्परेचर। क्या चाहिए होता है सेमीकंडक्टर्स को, टेम्परेचर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स को चाहिए होता है टेम्परेचर, अगर उन्हें टेम्परेचर मिलेगा तो वो कंडक्टेंस शो करेंगे। मतलब अगर उन बच्चों को, जो भी बच्चे पार्टी में जाना चाहते हैं, जो भी लोग पार्टी में जाना चाहते हैं, उन्हें कार मिलेगी तभी वो जा पाएंगे। अगर उनके पास कोई कन्वेंस नहीं है तो बाहर लॉकडाउन लगा है, नहीं जा सकते। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स पे। क्वेश्चन आता है कि सेमीकंडक्टर्स में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसकी कंडक्टेंस बढ़ती क्यों है, और कंडक्टर्स के अंदर हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। ओके गाइस, हम मेटालिक कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं। हम
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम मेटल्स की बात कर रहे हैं, हम आयरन की बात कर रहे हैं, हम एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं, कॉपर की बात कर रहे हैं, सिल्वर की बात कर रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाई सेमीकंडक्टर्स शो कंडक्टेंस व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टेंस बढ़ती क्यों है? क्यों बढ़ती है? क्योंकि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो इनके अंदर एक्साइटेंस की चांस बढ़ जाएगी। कार प्रोवाइड करोगे तो वो आसानी से जा पाएंगे, डिस्टेंस कम टाइम में मेंटेन कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? जितना कम टाइम मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा कंडक्टेंस। जितनी अच्छी कार बीच में ना रुके उतनी जल्दी आप पार्टी में पहुंचोगे। ओके, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन बैंड में इजीली आ जाएंगे। तो ये जो एनर्जी गैप है ना, ये कम हो जाएगा। ये कम हो जाएगा जब आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर आप इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इनकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसकी जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके वैलेंस बैंड से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। ओके, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे, अब सोचने वाली बात है, सोचो आप पार्टी में जा रहे हो, ठीक है, पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, घर के लोग ही हैं, बहुत सारे हो गए हैं, और बाहर से भी लोग आ गए जो सेमीकंडक्टर्स वाले थे, ठीक है, अब वो लोग भी आ गए। अगर आपने कंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ा दिया, समझो आपने घर के ही लोग और ज्यादा बढ़ा लिए, तो क्या हो जाएगा? जो पार्टी है उसके अंदर भीड़ हो जाएगी, बहुत भीड़ हो जाएगी, लोगों को डांस करने का टाइम, बिल्कुल स्पेस ही नहीं मिलेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? अगर दो लोग इतने पास हैं, उनके पास स्पेस है, वो मूव कर सकते हैं आराम से, इलेक्ट्रॉन्स है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे चिपका दूं तो वो मूव नहीं कर पाएंगे, वो एक दूसरे से रिपल करने लग जाएंगे, रेजिस्टेंस शो करने लग जाएंगे, एक दूसरे से दूर भागने लग जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर जहां पे पार्टी हो रही है वहां पे आपने अपने ही लोगों को बहुत बढ़ा दिया और बाहर के लोग भी एंट्री मार गए हैं, ठीक है, तो आपने अपने ही लोगों को और ज्यादा इनवाइट कर दिया, तो उससे क्या होगा? आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको भीड़ भाड़ मिलेगी बहुत ज्यादा, और आप बहुत ज्यादा बिल्कुल मतलब आपको ना डांस कर सकते हो, ना पार्टी एंजॉय कर सकते हो, ना कुछ। स्पेस तो होना ही चाहिए ना। क्यों हम गैदरिंग करते हैं? जितने ज्यादा लोग होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम गैदरिंग बड़ा होटल करते हैं ना। अगर हम छोटे ही होटल में बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर देंगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस, केमिस्ट्री की टर्म्स में रेजिस्टेंस। तो ये है मेटालिक कंडक्टर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास आ जाएंगे, ठीक है, तो वो आपस में रेजिस्टेंस शो करने लगेंगे, बहुत चिपक गए हैं, उनको फ्लो करने का बिल्कुल स्पेस नहीं है, वो घूम नहीं सकते, वो नाच नहीं सकते, बिल्कुल डांस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्रीली फ्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तभी कंडक्टेंस होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो यहाँ पे फ्री फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। बात समझ में आई? तो क्या मैंने कहा, सेमीकंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ती है, लेकिन मेटालिक कंडक्टर्स के केस में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कंडक्टेंस कम होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस। ओके, ड्यू टू, यहाँ लिख देती हूँ मैं, देखिए, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो क्लियरली। ड्यू टू रेजिस्टेंस की वजह से जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं वो कंडक्टेंस शो नहीं कर पाते। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि कार्बन जो है, अब देखो आपने सिलिकॉन और जर्मेनियम, और स्पेशली सिलिकॉन को हम कहते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। जर्मेनियम हर जगह नहीं यूज होता, सिलिकॉन बहुत जगह यूज होता है। अब हम बोलते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, और यहाँ है आपका कार्बन, ठीक है, हम स्पेशली यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम को। अब सोच के बताओ कि कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर क्यों नहीं है? वो भी तो इसी फैमिली का है ना, इसी फैमिली का हिस्सा है, वो क्यों नहीं सेमीकंडक्टर शो करता है? उसके पास क्यों नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं कंडक्शन बैंड में जाने के लिए? उसके पास क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो आसानी से कंडक्शन बैंड में मूव कर सके? क्यों नहीं है? क्यों कार्बन जो है वो सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट नहीं करता? इट इज कार्बन इज नॉट अ सेमीकंडक्टर।
बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर सेमीकंडक्टर. सो व्हाई, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे आर सेमीकंडक्टर्स बट कार्बन इज नॉट. क्यों ऐसा होता है? कमेंट सेक्शन में पॉज करो वीडियो, खुद सोचो, नहीं आंसर मिलता तो प्ले करना आगे, ठीक है? और वैसे भी देखना आगे, मैं बहुत क्लियर करूंगी आपके टॉपिक्स को. आपकी सोच, आपके दिमाग में हर चीज क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, हम जो पढ़ रहे हैं वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए. अगर आपको ये चीज पता है ना तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो. ओके, तो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम आप आसानी से क्लियर कर पाओगे. ओके, अब देखो, मैंने बोला सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर्स हैं, लेकिन कार्बन नहीं है. अब सेमीकंडक्टर्स वो थे जिनके पास वैलेंस बैंड है ना, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स थे, फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स थे, और जो कंडक्शन बैंड में थोड़ी हीटिंग से जा सकते थे, है ना. यही है, थोड़ा एनर्जी गैप है. ये जो एनर्जी गैप है वो है कम, है ना, ये जो एनर्जी गैप है वो कम है. और इसके थ्रू अगर हम हीटिंग प्रोवाइड करेंगे, अगर हम टेम्परेचर देंगे, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड वाले कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे. अब ध्यान से समझो बात को, मैंने बोला वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, है ना. अब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स को जाना है, इसके लिए वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होने तो चाहिए जो कि फ्रीली अवेलेबल हो. अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली अवेलेबल नहीं है तो फिर वो कंडक्शन में जाएंगे कैसे, जब वो बाउंडेड है. सिंपल सी बात है, आपको पार्टी में जाना है, आपके पास डिस्टेंस भी कम है, लेकिन आपके घर वालों ने ही मना कर दिया, आपके पेरेंट्स ने ही मना कर दिया, उनका चार्ज आपकी तरफ बहुत ज्यादा है, उन्होंने आपको परमिशन ही नहीं दी, तो क्या आप जाओगे पार्टी में? नहीं जा पाओगे. तो दैट इज योर कार्बन. जो लोग पार्टी में नहीं जा पाएंगे डिस्टेंस पास होने के बावजूद, क्योंकि पेरेंट्स ने मना कर दिया, उन्हें परमिशन नहीं मिली. ओके, ध्यान से समझो मेरी बात को. तो मैंने बोला वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स तो है, लेकिन उनको परमिशन ही नहीं मिली जाने की. क्यों? क्योंकि उनके पास जो पेरेंट्स थे उनके, उन्होंने मना कर दिया जाने से. इसका मतलब क्या है, अगर मैं कार्बन की वैलेंसी लिखूं तो कार्बन 6 होता है, 6 होता है इसका एटॉमिक नंबर, तो 1s2 2s2 2p2, है ना. फिर नेक्स्ट आता है 3s2 3p2, है ना. फिर आता है 4s2 4p2, यही आता है ना. नेक्स्ट कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना. अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, ये है 1s2 2s2 2p2. जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बढ़ रहा है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा. न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी. आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं. समझ में आ रही है मेरी बात? कार्बन क्यों एज अ सेमीकंडक्टर एक्ट नहीं करता? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियस इसको जाने की परमिशन नहीं देता, वो उसको बाउंड करके रखता है. देयर इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज. अगर इसके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर चार्ज है, ओके, तो ये नहीं पार्टिसिपेट करता. इसके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं है. जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं है, उनके पास परमिशन ही नहीं है, तो वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते. बात समझ में आई आपको? तो इसीलिए जो कार्बन है वो सेमीकंडक्टर नहीं एक्ट करता, बट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एज अ सेमीकंडक्टर एक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के पास और जर्मेनियम के पास न्यूक्लियर चार्ज कार्बन के कंपैरिजन में काफी कम है. इसके इलेक्ट्रॉन्स 3p वाले 3s वाले आसानी से जा सकते हैं कंडक्शन बैंड में, थोड़ी ही हीटिंग से. ओके, अगर वो थोड़ी ही हीटिंग से आराम से कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, तो इसका मतलब वो कंडक्टेंस शो कर सकते हैं. दे कैन एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर, बट कार्बन कैन नॉट. ओके, इज दैट क्लियर? तो ये थे 2 टाइप के क्वेश्चंस जो सेमीकंडक्टर्स में पूछे जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों पढ़ रहे हो और क्यों आप डिफरेंशिएट कर रहे हो और किसके बेसिस पे डिफरेंशिएट कर रहे हो. आपको वो बेसिस पता होनी चाहिए. ओके, so this is all about simple the difference between conductors, semiconductors and insulator and what type of question can come in your exam. कौन से टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर से. ठीक है,
अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स के टाइप, इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक एंड एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।